नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना सादत अली गुजर। स्वागत है आपका SLA न्यूज़ नंबर 1 में। उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे देश के नागरिक रूस और यूक्रेन की खूनी जंग में फंसे हुए हैं। उनको वहां कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है और वहां की एम्बेसी ने कहा है कि आप पोलैंड के बॉर्डर तक पहुंच जाइए, हंगरी के बॉर्डर तक पहुंच जाइए। लेकिन पोलैंड के बॉर्डर पे जब हमारे नागरिक वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ की जो सिक्योरिटी है उनको इज्जत नहीं दे रही है, उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं मानेंगे, आप यानी वहाँ की जो सिक्योरिटी है लातों से मार रही है दोस्तों। वो महिलाओं को भी नहीं छोड़ रही, यानी कि जो छात्राएं हैं उनको भी नहीं छोड़ रही। और इधर हमारे देश की गवर्नमेंट चुप बैठी है, बिल्कुल चुप बैठी है, कोई चिंता नहीं। बस यूपी के चुनाव आ रहे हैं, यानी आ गए हैं, उनको चुनाव जीतना है। यानी भारत के नागरिकों की जो बेचारे यूक्रेन और रूस की जंग में फंसे हुए हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनकी कोई चिंता नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों, अफसोस तो इस बात का है जिनके बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, यानी कि अभी भी दोस्तों 15,000 बच्चे फंसे हुए हैं। और उनके माँ बाप का हाल क्या होगा? उनके माँ बाप कितनी बुरी तरीके से जो ना मतलब अपना टाइम काट रहे होंगे। उनके मन की चिंताएं आप समझ नहीं सकते कि जब जब किसी माँ बाप का बेटा या बेटी जब किसी मुसीबत में होता है तो उस पर कैसी गुजरती है दोस्तों। पता नहीं वो खाना खा रहे होंगे या नहीं खा रहे होंगे। लेकिन इधर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभाएं पे सभाएं किए जा रहे हैं, सभाएं पे सभाएं किए जा रहे हैं। और शाम को आते हैं और थोड़ी सी मीटिंग कर लेते हैं और कह देते हैं, अरे भाई हमें जो ना अपने नागरिकों की चिंता है, ऐसी बात नहीं, हम निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बड़ी अजीब बात है कि 100-200 करीबन 400-500 या 900 के आसपास जो नागरिक हैं, वो जैसे अपने देश आए तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता झंडा लेके खड़े हो गए और जो है अपना प्रचार करने लगे ताकि उसका जो फ़ायदा है यूपी चुनाव में उनको मिल जाए। बोलेंगे ये हमारी प्राथमिकता है कि हम जो है अपने नागरिकों को वहाँ से निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि हमारे भारत की सरकार सोई हुई है, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है दोस्तों। डिमांड पर डिमांड आ रही है। वहाँ के जो बच्चे हैं वो इतने परेशान हैं, वो खाने को मजबूर हैं दोस्तों। वॉशरूम के लिए कोई जगह नहीं है, ना तो उनके वॉशरूम के लिए कोई जगह है, ना उनके खाने के लिए कोई इंतज़ाम है, ना उनके रहने के लिए कोई इंतज़ाम है। ऐसे कैसे होगा दोस्तों? क्या वो बच्चे ये नहीं सोचते होंगे हमारे देश की गवर्नमेंट इतनी घटिया है, इतनी बेकार है कि हम इस टाइम जो है मुसीबत में फंसे हैं और हमें जो ना देख नहीं रही है? दोस्तों, शायद उन्हें ऐसा लगता होगा कि हमने मोदी सरकार को वोट देके उसको जिता के बहुत बड़ी भूल की है दोस्तों। जुमलेबाज सरकार है ये, और जुमलेबाजी में हम सारे लोग आ गए जो आज हम इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। ऐसे दिन हमें देखने पड़ रहे दोस्तों। और दोस्तों, एक बात और है कि वहाँ जितने भी देश के नागरिक हैं, यानी यूक्रेन में, वहाँ की सारी सरकारों ने, सारे देशों ने अपने देश के नागरिकों को निकाल लिया है। अगर फंसे हुए हैं तो सिर्फ भारत के नागरिक। और मोदी जी कहते हैं, और यहाँ इनके जो नेता हैं अंधभक्त, वो भी कहते हैं, अरे मोदी जी विश्व में माने जाते हैं, यानी विश्व में उनकी पॉपुलैरिटी है, यानी कि उनकी जो है मान्यता है। क्या दोस्तों, पोलैंड जैसा देश जो हमारे एक उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं है या हमारे किसी एक महाराष्ट्र के बराबर नहीं है, वो देश बात नहीं मान रहा है, वो देश इज्जत नहीं कर रहा है इनकी। तो अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट कितनी झूठी और कितनी सच्ची गवर्नमेंट है दोस्तों। ये सिर्फ वादे करती है, जुमलेबाज सरकार है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि पोलैंड जैसा देश हमारे देश के नागरिकों की कोई इज्जत नहीं कर रहा। क्या दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश की गवर्नमेंट अगर चाहती तो एक डेलीगेशन भेजती, वहाँ के जो हमारे एम्बेसी के एम्बेसडर हैं, वो किसी न किसी ज़रिए, जैसे बच्चे बॉर्डर पे आ चुके थे तो वहाँ उनको खाने का इंतज़ाम कराते हैं, उनको जो है क्या बोलते हैं, खाने का इंतज़ाम कराते, रहने का इंतज़ाम कराते, और वहाँ उनके साथ जो बर्बरता हो रही है उसको रुकवाते। लेकिन दोस्तों नहीं कर रहे हैं, फ़ोन तक रिसीव नहीं कर रहे हैं दोस्तों। बड़ा दुख होता है इस बात को लेके। और दोस्तों, जैसे कि लॉकडाउन में, यानी कि सेकंड वेव के दौरान जो बेचारे क्या बोलते हैं, यानी कि लॉकडाउन के दौरान जो बेचारे मज़दूर पैदल चल चल कर अपने घर गए थे,
इसी तरह का हाल दोस्तों यूक्रेन में हो चुका है। बेचारे बच्चे पैदल चलने को मजबूर हैं, छात्र छात्राएं, और अपने खर्चे पर आ रहे हैं। दोस्तों गवर्नमेंट कोई भी खर्च उनके लिए नहीं करा रही है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपने खर्चे पे उनको कोई ना किसी ना किसी टैक्सी का या किसी ना किसी उसका वाहन का इंतज़ाम करा के उनको बॉर्डर तक ला सकती है। और मोदी पुतिन से बात करते हैं, और बात करने के बाद में उस मतलब यानी कि पुतिन ने बताया कि मैं किस लिए हमला कर रहा हूँ यूक्रेन पे, यानी वजह बताई। उसके बाद में मोदी अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी अप्रिशिएट यानी कि सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है शायद पोलैंड की सरकार, पोलैंड के सुरक्षाकर्मी और हंगरी के सुरक्षाकर्मी हमारे देश के नागरिकों की इसलिए इज्जत नहीं कर रहे हैं ताकि मोदी सरकार ने यानी संयुक्त राष्ट्र में उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अगर मोदी चाहें तो फ़ोन करें, हंगरी के जो राष्ट्रपति हैं उनको फ़ोन करें, पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं उनको फ़ोन करें, उनको फ़ोन करके बोलें कि सर आप हमारे नागरिकों को जो है थोड़ी सहूलियत दीजिए सर, और जो है क्या बोलते हैं उनका जो ना आने का इंतज़ाम कराइए, खर्चा तो यानी कि सरकार करेगी। लेकिन दोस्तों ये सरकार नहीं करने वाली। दोस्तों आप मानो या मत मानो, ये सरकार हमारे देश की दुश्मन है, हमारे देश के नागरिकों की दुश्मन है। और दोस्तों आगे आपको सोचना है कि इस सरकार को सत्ता में लाना है या नहीं लाना है। और मैं यूपी चुनाव में जो हो रहे ये हमले हैं एक दूसरे पे, तो दोस्तों ये दिखावा है, दिखावा। और यूपी चुनाव के जितने भी वोटर हैं उनको तय करना है कि आपको ये घटिया सरकार चाहिए या आपको अच्छी सरकार चाहिए। उनको खूब अच्छी तरीके से समझदारी है, पता है कि कौन सी सरकार चुननी है। बाकी इसके बावजूद भी अगर यूपी के वोटर धोखा खाते हैं, फिर भी जुमलेबाज सरकार के चक्कर में आ जाते हैं, तो दोस्तों अब आप सोच लेना महंगाई किस कगार पे पहुंच गई है, बेरोज़गारी किस कगार पे पहुंच गई है, लिटरेसी रेट कितना है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं, वो अपना जो पढ़ाई लिखाई के जो सारी चीज़ें भूल गए हैं। दोस्तों कहीं ऐसा ना हो आने वाले कल में आप इसी सरकार को बना दें और फिर आपके जो बच्चे थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, आपका जो इस टाइम थोड़ा बहुत रोज़गार चल रहा है वो भी ख़त्म हो जाए। दोस्तों गरीबी के लिए मजबूर हो जाओगे आप, कहीं ऐसा ना हो एक वक्त की रोटी के लिए मजबूर हो जाओ। तो सोचना आपको है कि इस सरकार को जिताना है, सत्ता में लाना है या इसको खदेड़ना है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और SLA न्यूज़ नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ आपका अपना शहादत अली गुज्जर। जय हिंद, जय भारत।